हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्यागम पाठशाला। विद्यागम पाठशाला में आपका स्वागत है। आज से हम मैथ की सीरीज स्टार्ट करना चाह रहे हैं। विद्यागम स्कूल में जो प्रवेश परीक्षा होती है कक्षा 6 के लिए, उसके लिए हम क्या है मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्या है हम रखेंगे 10 दिन में 10 चैप्टर पूरा करेंगे। क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम की डेट है, यानी प्रवेश परीक्षा की जो डेट है, वो क्या है बहुत ही नज़दीक है, यानी 18 दिसंबर है। इसलिए क्या है हम 10 दिन में 10 चैप्टर पूरा फिनिश करेंगे। इसके लिए हमारा जो आज का पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। तो हम क्या है प्रत्येक दिन क्या है एक चैप्टर फिनिश करते जाएंगे। जैसे कि हमारे लिए पहला क्वेश्चन दे रखा है 6453। 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होगा। तो हमें इस नंबर दे रखा है ये 6453, इसमें 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये दे रखा है 6453, इसमें 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है हमें? 6 का। तो हम देख लेते हैं राइट हैंड में 6 के बाद कितने अंक हैं, यानी कि दाएं हाथ की तरफ क्या है 6 के बाद कितने अंक हैं। तो 1 2 3, कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। तो हम क्या लगा देंगे इसके साथ में 3 जीरो लगा देंगे, यानी कि कितना हो गया हमारा स्थानीय मान, कितना हो गया 6000। फिर उसके बाद हमें देखना है 6 का अंकित मान। तो 6 का अंकित मान देखने के लिए क्या करेंगे, जो अंक होता है उसी उसका अंकित मान उतना ही होता है। तो 6 का अंकित मान कितना रहेगा? 6। फिर बोल रहा है इनका अंतर। अंतर करने के लिए क्या करते हैं? माइनस। यदि बोलता है ये योग, तो क्या करते हैं हम इसके लिए जोड़ देते हैं। तो देखो अंतर का मतलब क्या है, घटा देंगे। तो 10 में से 6 जाए कितना बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा? 9 बचा। यहाँ पे कितना बचा? 9 बचा। और यहाँ पे कितना जाएगा? 5। तो ये टोटल मिलाकर अंतर करके कितना आया? 5994। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं। हमें देखना है इसमें 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है बच्चों? जो संख्या एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से ना कटे वो क्या कहलाती है? हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखते हैं 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या हमें देखनी है। तो कौन कौन सी हो सकती हैं? तो 50 के बाद में 51 आएगा, 51 कट जाएगा। फिर उसके बाद में 53 आएगा, एक, क्योंकि 52 भी कट जाएगा, क्या आएगा? एक 53 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 59 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, 97 हो जाएगा। ये हमारी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। जो संख्या क्या है किसी से भी ना कटेंगी, यानी कि वो संख्या है जो क्या है स्वयं या एक के अलावा अन्य किसी संख्या से ना कटे, वो क्या कहलाती है? हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल मिला हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी हो गई? 9। लेकिन क्या है एक संख्या ये रहेगी हमारी, कितनी हो गई? 10। टोटल मिला कितनी संख्या हो जाएंगी हमारी? 10 संख्या। तो कुल अभाज्य संख्या 50 से 100 तक की जो अभाज्य संख्या होंगी वो कितनी हो जाएंगी? 10। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा, यानी कि 10 संख्या हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। हमें बताना है इसमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हमारे लिए जितनी भी अंकों की संख्या पूछता है छोटी से छोटी, उसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि क्या है छोटी पूछ रहा है, यदि 3 अंकों की पूछ रहा है तो क्या है 2 जीरो लगा देंगे। यदि 4 अंकों की पूछ रहा है तो 3 जीरो लगा देंगे। 5 अंकों की पूछ रहा है तो एक के साथ क्या कर देंगे हम? 4 जीरो लगा देंगे। तो 3 अंकों की पूछ रहा है तो 3 अंकों के लिए क्या करेंगे हम? 2 जीरो एक के साथ लगा देंगे, वो क्या हो जाएगी? हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 100 हमारी क्या है सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है
5 की पावर 0, 5 की पावर 0 का मान क्या होगा। तो देखो बच्चों क्या होता है, कोई भी संख्या होती है उस संख्या के घात में यदि 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है, अर्थात उसका मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कोई भी संख्या हो सकती है उसमें, तो किसी भी संख्या की पावर यानी घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है, चाहे x का मान ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो उसका घात कितना होता है, कोई भी संख्या हो उसकी जो यदि पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी मानी जाती है, 1। यदि ऐसे भी दे रखी है तो मान लो x की पावर 0 भी दे रखी है तो उसका मान भी कितना होगा, 1। उसी तरीके से हमें दे रखा है 5 की पावर 0, तो इसका मान भी क्या होगा, 1। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। हमें देखना है सबसे पहले नंबर पर आने वाली 2 अभाज्य संख्याएं का योग क्या होगा। योग का मतलब होता है जोड़ना। तो देखते हैं इसमें, तो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है, 2 होती है। उसके बाद में जो अभाज्य संख्या आती है वो कौन सी आती है, 3। इनका योग पूछ रहा है, तो दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5। यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, वी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आंसर 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन दे रखा है, वह अभाज्य अर्थात रूढ़ संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। तो हमें बताना है ऐसी कौन सा नंबर है जिसके इकाई स्थान पर क्या है, 5 हो, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए इन नंबरों में, ठीक है ना। तो देखो ये 105 है, इसके क्या है, इकाई स्थान पर तो 5 है, लेकिन क्या है ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये क्या है 5 से डिवाइड हो जाएगी, अर्थात ये कट जाएगी। इसी तरीके से बी वाला ऑप्शन देखें हम, 15, तो 15 के में क्या है, इकाई का स्थान मतलब अंक तो क्या है 5 है, लेकिन इसमें क्या है, ये भी संख्या 3 से अर्थात 5 से भी कट जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला विकल्प है 35। 35 के भी क्या है, इकाई का अंक तो 5 है, लेकिन इसमें भी क्या है, ये 35 5 से भी कट जाएगा, 7 से, इसलिए क्या है ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें क्या है, डी वाला, जो डी वाला ऑप्शन है उसमें कितना है हमारा, 5 है, उसमें इकाई का अंक भी 5 है, ठीक है ना, और ये किसी अन्य संख्या से भी कटेगी ना, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन दे रखा है, वह अभाज्य अर्थात रूढ़ संख्या बताइए जो सम और अभाज्य हो, यानी कि सम भी हो और अभाज्य हो। तो हमारी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है होती है वो कौन सी होती है, 2 होती है। तो ये जो 2 है वो सम भी है और अभाज्य भी है। यदि क्या है, अगले ऑप्शन यदि हम देखें तो जैसे कि बी ऑप्शन दे रखा है हमारे लिए, ये सम तो है लेकिन क्या अभाज्य नहीं है। इसी तरीके से 6 सम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है। इसी तरीके से 8 देखा जाए, 8 भी क्या है, सम है लेकिन क्या है, अभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो सम भी है और अभाज्य भी है वो किसी संख्या से क्या है, कटेगी भी नहीं, अर्थात विभाजित भी नहीं होगी। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, 3, 5, 0 और 1 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। हमें इन नंबरों से बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है। तो देखते हैं, देखो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा अंक लिखते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा हो जाएगा हमारा, 5। उससे छोटा कौन सा हो जाएगा, 3। उससे छोटा 1, उससे छोटा 0। यानी कि क्या है, बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद में छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा लिखते हुए चले जाते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या बन जाती है। तो ये संख्या बन गई, वो कितनी बन गई हमारी, 5310। कितनी हो गई, 5310। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, 5310, यानी कि इसका कोई डी ऑप्शन होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, बोल रहा है ये एक नंबर दे रखा है हमारे लिए, इसमें बताना है 3 का स्थानीय मान कितना है। तो देखते हैं, 3 दे रखा है, 3 का स्थानीय मान मैंने अभी बताया था, पहले वाले क्वेश्चन में भी स्थानीय मान पूछा था उसने और जातीय मान में अंतर पूछा था, लेकिन इसमें क्या है, केवल 3 का स्थानीय मान ही पूछ रहा है। तो हमने लिख लिया 3। अब 3 के बाद दाएं हाथ की तरफ अर्थात राइट हैंड की तरफ देखेंगे कितने अंक हैं। तो देखो 3 के क्या है, 1, 2 और 3 अंक हैं, तो इसके साथ में कितने जीरो लगा देंगे हम, 3 जीरो लगा देंगे। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो 3000 हमारी क्या है, पहले ही ऑप्शन में, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन राइट
हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन दे रखा है मान लिया 28,308। इसमें देखना 8 के दो स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो इसमें 2 बार 8 दिए हैं, इसलिए क्या है दोनों के क्या है स्थानीय मान निकालनी है, फिर उसके बाद में क्या है उनका अंतर कर देना है। तो पहले वाले 8 का स्थानीय मान देख रहे हैं हम, 8 लिखा हमने। अब 8 के बाद देखेंगे कितने अंक है, 1 2 और ये 3 अंक है, तो इसके साथ में कितने जीरो लगा देंगे हम, 3 जीरो लगा देंगे। दूसरा वाला 8 देख रहे हैं, तो दूसरे वाले 8 के बाद क्या है कोई अंक नहीं है राइट हैंड में यानी दाएं हाथ की तरफ, तो इसलिए क्या आएगा केवल 8 ही आ जाएगा दूसरे वाले स्थान, दूसरे वाले अंक जो 8 दे रखा है उसका स्थानीय मान। फिर इसका क्या याद करना है हमारे अंतर, अंतर का मतलब क्या करते हैं माइनस। अब इसे माइनस करते हैं, 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा 9, यहाँ पे भी कितना बचेगा 9, और यहाँ कितना बचेगा 7। तो ये बना हमारा 7,992, 7,992। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में दे रखा है, पहले वाले ऑप्शन में क्या है दे रखा है 7,992, यानी कि ए ऑप्शन क्या है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्याएं 30 व 50 को छोड़कर देखनी है कितनी हो सकती हैं। तो हमें इसमें भाज्य संख्या देखनी है इस बार, 30 और 50 के बीच में भाज्य संख्या। तो देखो 31 तो क्या है अभाज्य संख्या है, तो ये नहीं ले सकते। और कौन सी हो जाएगी हमारी, एक 32 हो जाएगी, एक 33 हो जाएगी, यानी किसी भी नंबर से कट जानी चाहिए, वो संख्या क्या कहलाएगी हमारी भाज्य कहलाएगी। 33 हो जाएगी, 34 हो जाएगी, 35 हो जाएगी, 36 हो जाएगी और 38 हो जाएगी, क्योंकि 37 तो अभाज्य है। 38 हो जाएगी, 39 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, 42 हो जाएगी, 44 हो जाएगी, 45 हो जाएगी, 46 हो जाएगी, 48 हो जाएगी और एक 49 हो जाएगी। ठीक है ना, 49। तो टोटल मिलाकर हमारी जो अभाज्य संख्या हो गई ये इस तरीके से 14 अभाज्य संख्या हो गई। कितनी हो गई ये, 14 अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा राइट, बी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे लिए 13वें क्वेश्चन में एक रोमन अंक दे रखा है। इस रोमन अंक क्या है हमें बताना है कि इससे कौन सा अंक बनेगा। तो देखते हैं। तो ये दे रखा है सबसे पहले आई वी दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है 4 होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 4। ठीक है ना, और यदि किसी क्या है रोमन अंक पर बार लगा हुआ होता है तो उसमें क्या करते हैं हम 1000 से गुणा कर देते हैं। तो इसमें क्या कर देंगे हम 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 4000। इसका मतलब क्या हो जाएगा 4000। फिर उसके बाद में सी और डी दे रखा है, सी डी का मतलब होता है 400, ये 400 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में क्या दे रखा है हमारे लिए आई एक्स का मतलब होता है 9। इनको सभी को जब ऐड करोगे यानी कि जोड़ दोगे, ठीक है ना, तो 4000 और 400 और 9 जोड़ोगे तो कितना 4409 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4409, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन क्या है सी क्या है राइट, यानी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दे रखा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने पर, जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने से प्राप्त जो संख्या है वो विषम होगी, वो कौन सी होगी। तो वो ऐसी हमारी संख्या एक है, कैसी संख्या है एक है। एक को किसी भी सम संख्या में जोड़ने पर, किसी भी सम संख्या में जोड़ने पर या घटाने पर विषम संख्या ही प्राप्त होती है। क्या प्राप्त हुई हमारे विषम संख्या ही प्राप्त होती है। अब जैसे मान के चलो कोई संख्या 2 ले लो और 2 में यदि हम 1 जोड़ दें तो क्या होगा हमारे लिए 3 प्राप्त होगा। ठीक है ना, और यदि हम क्या 2 में से 1 घटा दें तो क्या है 1 प्राप्त होगा। तो ये भी विषम है और ये भी विषम है। तो प्रत्येक सम संख्या में यदि हम 1 जोड़ दें या 1 घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा हमारे लिए विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है हमारा एक ऐसा नंबर है जो किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर हमेशा क्या है विषम अंक प्राप्त होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, इसका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। तो इसमें बताना है हमारे लिए 10 और 20 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, यानी कि ऐसा नंबर, अभाज्य का मतलब क्या होता है ऐसा नंबर जो क्या है एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से ना कटे, वो क्या कहलाता है हमारा अभाज्य संख्या कहलाते हैं।
तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों को देना है कि इसमें बताना है आपको कि 10 और 20 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी। इस तरीके से गिन को आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है 46,890 में 4 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर कितना होगा। हमें बताना है कि 46,890 में 4 का स्थानीय मान और अंकित मान देखना है। तो वही मैंने बताया था आपके लिए कि स्थानीय मान देखते हैं तो जो जिस नंबर का पूछता है पहले उसे क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं। तो हम क्या है, पहले इस नंबर को लिख लेंगे। 4 लिख लिया हमने। अब देखते हैं दाएं हाथ की तरफ कितने अंक हैं। तो 1 2 3 4, 4 अंक हैं तो 4 जीरो लगा लेंगे। 2 और 2 4, ये तो हो गया स्थानीय मान। अब अंकित मान, जो अंक होता है वही इसका कहलाता है, उसका अंकित मान कहलाता है। तो इसका अंतर करोगे, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। तो इसे घटा लो। 10 में से 4 जाए कितना बचेगा, 6। यहाँ कितना बचेगा, 9। यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3, यानी 39,996 बचेगा। क्या बचेगा, 39,996। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा इसमें, 39,996 का मतलब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपकी जो तैयारी है वो क्या है, एग्जाम टाइम तक बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, नवोदय के लिए अच्छे हैं। ठीक है ना, नवोदय की हमारी परीक्षा होती है कक्षा 6 के लिए, और ये क्या है विद्या ज्ञान के लिए भी क्या है, तो हो ही हैं, क्योंकि इसी के लिए क्या है हम बेहतर रूप से इसकी तैयारी करा रहे हैं। आपका पूरी क्या है बुक का रिवीजन हो जाएगा, इससे कोई भी क्वेश्चन छूट के ना जाएगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन के क्या है रिवीजन आराम से खूब अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो ये सीरीज़ क्या है, हम 10 दिन तक चलाएंगे और 10 दिन में हमारे 10 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, बहुत कम टाइम में, बहुत अच्छे क्वेश्चन बेस्ट क्वालिटी के साथ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो हमें देखना है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। मैंने बताया था आपके लिए अभाज्य संख्या वो नंबर होता है, मैं आपके लिए पूरी डिटेल बताता हुआ चलूँगा जो भी क्वेश्चन होगा, किसी तरीके की आपको कोई भी परेशानी नहीं आनी। यदि क्या है उससे इससे पहले आपने तैयारी नहीं की है, तो कम की है, या फिर यदि इसको क्या है ढंग से पढ़ लोगे तो आपका क्या है काफ़ी अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। तो देखते हैं 17वां क्वेश्चन। इस तरीके से मैं क्या है आपकी डिटेल बताता हुआ चलूँगा। तो इसमें दे रखा है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो हमें बताना है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब क्या होता है, जो नंबर 1 या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे वो क्या कहलाती है, हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखते हैं, देखो सबसे छोटा नंबर जो होता है 2 अंकों को वो 10 होता है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है, इसलिए क्या है ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला है 11। तो 11 जो नंबर है वो क्या है, अभाज्य है। ठीक है ना, क्या है अभाज्य, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वैसे तो हमारे 2 अंकों को सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 10 होता है, लेकिन 10 क्यों नहीं है, क्योंकि ये अभाज्य नहीं है, भाज्य। ये कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, इसलिए क्या है ये नंबर हमारा क्या है गलत हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा 80,905 को संख्यात्मक रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होगा। तो हमें बताना 80,905 के लिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 80,905। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कौन कौन बच्चा क्या है किस तरीके की तैयारी कर रहा है, इसी के हिसाब से हमारे लिए आंसर देगा। और क्या है जब आप आंसर दोगे तो इसका ऑप्शन सहित आंसर देना है। ठीक है ना, जो क्वेश्चन का नंबर है वो भी क्या है आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। मैंने आपके लिए क्या है 2 क्वेश्चन दिए हैं, इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, इसी हिसाब से मैं क्या है आगे वाले क्वेश्चन को क्या रखूँगा। तो आशा करता हूँ आपके लिए ये जो मैथ का जो सीरीज है वो अच्छी लगी होगी, और क्या है इसी तरीके से आगे चालू रखवाना चाहते हैं तो क्या है हमारे लिए क्या बता सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू दोस्तों।